ऐसे ही सोते रहे, अगर हम यही खाती पीती जिंदगी गुजारते रहे, हमारे ईमान के अंदर कोई हलावत और शिंगारी और हरारत नहीं हुई तो यही होगा। हमारे कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जो हिंदुओं के साथ भाग जाती हैं, भाग नहीं जाती बल्कि भाग के उल्टा माँ बाप पे केस करती हैं कि ये वो लोग हैं जो हमको वापस लाना चाहते हैं, हम आना नहीं चाहते। उन्हें दरअसल प्यार और मोहब्बत नहीं दिया, ऐसा ताल्लुक और ऐसा किरदार घरों में पेश किया कि बेटी कहती है कि ये बाप कहने के लायक नहीं, ये माँ कहने के लायक नहीं, मैं भागती हूँ, हिंदू ही सही लेकिन घर से छुटकारा मिला तो बस है, मुझे काफी है, क्योंकि इस घर के माहौल ने मुझे तंग करके रख दिया। वजह यह है कि तुमने इस्लामी माहौल अपने घरों में पेश नहीं की। जो इस्लाम बाप कहता है उन उसूलों पर चलते और वो मोहब्बतें बेटी को देते, जो माँ कही जाती है उसका नमूना वो पेश करती माँ, तो फिर माँ बाप को छोड़कर कोई दीवानी नहीं है जो एक लौंडे के पीछे भाग जाए। हम अपने घरों को इस्लामी बनाने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाइयों, हम अपने घरों की इस्लाह नहीं चाहते हैं। अगर ये हालत ऐसे ही बाकी रही और हिंदुस्तान का यही माहौल रहा, फिर तो याद रखो मुस्लिम बच्चियां हमारे हाथों से गई, मुस्लिम बच्चे हमारे हाथों से गए और उन्हें एहसास तक भी न होगा उन्होंने क्या प्यारा दीन छोड़ के क्या है फरार इख्तियार की, जो दुनिया में भी बर्बाद कर देने वाली, आखिरत भी बर्बाद कर देने वाली। अगर हम ऐसे ही सोते रहे, अगर हम यही खाती पीती जिंदगी गुजारते रहे, हमारे ईमान के अंदर कोई हलावत और शिंगारी और हरारत नहीं हुई तो यही होगा। हमारे कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जो हिंदुओं के साथ भाग जाती हैं, भाग नहीं जाती बल्कि भाग के उल्टा माँ बाप पे केस करती हैं कि ये वो लोग हैं जो हमको वापस लाना चाहते हैं, हम आना नहीं चाहते। लड़कियां नहीं, लड़कों का भी यही हाल है। वजूहात क्या है जी? वजूहात की तलाश में जाओ आप। माँ बाप ने उन्हें कभी कुरान सुनाया नहीं, समझाया नहीं, पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, दिलों के अंदर अजमत खुदाबंदी बिठाया नहीं, उन्हें दरअसल प्यार और मोहब्बत नहीं दिया। ऐसा ताल्लुक और ऐसा किरदार घरों में पेश किया कि बेटी कहती है कि ये बाप कहने के लायक नहीं, ये माँ कहने के लायक नहीं, मैं भागती हूँ, हिंदू ही सही लेकिन घर से छुटकारा मिला तो बस है, मुझे काफी है, क्योंकि इस घर के माहौल ने मुझे तंग करके रख दिया, घर मुझे पसंद नहीं है। इन घरों के ये माहौल तुमने पेश किए, उसे 19 साल 20 साल 18 साल 17 साल तुमने जो घर के माहौल उसे पेश किए, उससे उसे मोहब्बत नहीं है। वजह यह है कि तुमने इस्लामी माहौल अपने घरों में पेश नहीं किया। जो इस्लाम बाप कहता है उन उसूलों पर चलते और वो मोहब्बतें बेटी को देते, जो माँ कही जाती है उसका नमूना वो पेश करती माँ, तो फिर माँ बाप को छोड़कर कोई दीवानी नहीं है जो एक लौंडे के पीछे भाग जाए। वजूहात क्या है सोचो, मेरे जज्बाती अल्फाज पे गौर ना करो, मेरे दर्द दिल को गौर करो, सोचो वजूहात क्या है। हम अपने घरों को इस्लामी बनाने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाइयों, हम अपने घरों की इस्लाह नहीं चाहते हैं। अगर ये हालत ऐसे ही बाकी रही और हिंदुस्तान का यही माहौल रहा, फिर तो याद रखो मुस्लिम बच्चियां हमारे हाथों से गई, मुस्लिम बच्चे हमारे हाथों से गए और उन्हें एहसास तक भी न होगा उन्होंने क्या प्यारा दीन छोड़ के क्या है फरार इख्तियार की, जो दुनिया में भी बर्बाद कर देने वाली, आखिरत भी बर्बाद कर देने वाली है। वहां जहन्नम का ईंधन है, यहां भी अगर जहन्नम नहीं तो जहन्नम से कम माहौल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक गैर मुस्लिम ले जाता है बर्बाद करने के लिए, आबाद करने के लिए नहीं। 1-2 साल रखता है, उसके पेट में अपना बच्चा देता है और उसे बेयारो मददगार सड़क के किनारे भीख मांगने के लिए कहीं छोड़ता है, गायब हो जाता है। ऐसे सैकड़ों वाकयात बिल्कुल तारीखी सबूत के साथ में दे सकता हूं। यही हालत हो रही है और हम बैठे अभी भी तमाशाई बने हुए हैं। तो याद रखो ऐसे तमाशाई
لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی حالات کے سپرد کر دیتا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھلا دیے، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ جاؤ، تمہارے حالات پہ ہم رحم نہیں کریں گے، تم نہیں پلٹو گے، تم سدھرو گے نہیں، تم اصلاح کی نیت ہی نہیں رکھتے، تم سمجھتے ہی نہیں ہے، تم نہ خود پڑھتے ہو، نہ دوسروں کو پڑھاتے ہو، نہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلاتے ہو۔ قرآن کریم کی تعلیم منبع ہے نور کا۔